इलेक्ट्रॉनिक मेल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मेल में हमारे पास अ, ये कुछ डायग्राम्स इनको देख लें। ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका मैसेज प्रोसेस हो रहा है, क्यू के अंदर है। और इसका मतलब कि आपकी कोई मेल पड़ी हुई है। अभी हमारे पास थ्री मेजर कंपोनेंट्स हैं। यूज़र एजेंट मतलब कि होस्ट हमारा, उसके बाद मेल सर्वर, उसके बाद प्रोटोकॉल विच इज़ एसएमटीपी। अभी होता क्या है, लेट्स सपोज इस यूज़र ने अगर इस पीसी को मेल सेंड करनी है तो एसएमटीपी एक पुल प्रोटोकॉल है, सॉरी पुश प्रोटोकॉल है, पुश। ये जो है आपकी जो मेल होगी उसको उसका जो मेल सर्वर है वो होस्ट के सर्वर पे पुश करेगा। और ये जो हमारे पास ये येलो में है, येलो बॉक्स हैं, ये आपकी मेल्स हैं। लेट्स सपोज ये आपकी 5 मेल हैं जो किसी ने आपको सेंड की हैं। और येलो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो आपने मेल सेंड कर रहे हैं वो क्यों उनकी क्यों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी एस एम टी पी 25 पोर्ट नंबर को यूज़ करता है। एस एम टी पी 25 पोर्ट नंबर को हमारे पास इसमें ट्रांसफ़र के थ्री फेज होते हैं। सबसे पहले हैंडशेक होता है, फिर ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज और फिर क्लोजर। उसके बाद कमांड या रिस्पॉन्स इंटरफेस में हमारे पास स्टेटस कोड और रेज होता है। अब यहाँ पे एक सिनेरियो देखें। फॉर एग्जांपल, अगर ये लड़की कम्युनिकेट करना चाहती है इस पर्सन के साथ, तो उसका क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले सबसे पहले क्या होगा कि ये लड़की उसका मेल आईडी बताएगी। जब उसने मेल आईडी बता के मैसेज कंपोज किया और फिर क्या होगा। अभी लेट्स सपोज जो मैसेज था इस मेल सर्वर पे है, तो ये जो है क्लाइंट साइड का सर्वर है और ये जो है हमारे पास रिसीवर साइड का सर्वर है। जो हमारा क्लाइंट साइड का सर्वर है वो टीसीपी कनेक्शन ओपन करेगा और एसएमटीपी के थ्रू पुल करेगा, और सॉरी पुश करेगा। एसएमटीपी एक पुश प्रोटोकॉल है। फिर उसके बाद जो मैसेज है इस मेल सर्वर पे चला जाता है। अभी तो हमने देखा एसएमटीपी किस तरह वर्क करता है। आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि एसएमटीपी सिर्फ जो रिसीवर साइड है उसके मेल सर्वर पर मेल पहुँचाता है। आगे रिसीवर किस तरह मेल देखता है उसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल हैं। मोस्टली बच्चे ये नहीं गेट कर पाते कि सिर्फ एसएमटीपी जो रिसीवर का मेल सर्वर है वहाँ तक मेल सेंड सेंड करेगा, उसके बाद मेल यहाँ पे रहेगी। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके थ्रू हमारे पास रिसीवर इन मेल्स को एक्सेस कर पाता है और उनके डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं। अब यहाँ पे इसका इंटरफेस देखें। सबसे पहले यहाँ पे देखें हमारे पास दो सर्वर थे, एक था हॉटमेल का और एक था याहू का। सबसे पहले इस जो ये वाला सर्वर है जो कि इस क्लाइंट का सर्वर है उसने इसको ओके का रिस्पॉन्स दिया। फिर उसके बाद क्लाइंट ने मेल सर्वर को हेलो हेलो बोला कनेक्शन चेक करने के लिए। फिर उसके बाद उसने बोला कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। फिर इस क्लाइंट ने अपनी आईडी बताई कि दिस इज़ माय आईडी। क्लाइंट ने बोला ओके। फिर उसके बाद क्लाइंट ने बताया कि मुझे इस पर्सन को मेल सेंड करनी है। उसने बोला ओके। तो उसके बाद क्लाइंट ने बोला डाटा अभी डाटा को मैं लिखूंगा। तो उसने बोला कि जब आपको डाटा हो जाए तो आप एंड पे डॉट लगाएं। जब आप कंप्लीट कर लें तो एंड पे डॉट लगाएं। अभी ये हमारे पास क्लाइंट ने ये डाटा लिखा, उसके बाद एंड पे डॉट प्लेस कर दिया। उसके बाद सर्वर ने बताया कि आपका मैसेज एक्सेप्ट हो गया डिलीवरी के लिए। उसके बाद जब क्लाइंट क्विट लिखेगा तो हम क्लाइंट क्विट लिखेगा तो सर्वर कनेक्शन क्लोज कर देगा। अब ये चीज़ याद रखें, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। एस एम टी पी एक पुश प्रोटोकॉल है। ये सिर्फ क्लाइंट साइड से मेल जो मेल का पैकेट होता है उसको
रिसीवर के सर्वर पर पुश करता है थ्रू टीसीपी कनेक्शन। अब इसका फॉर्मेट ये है कि इसके ऊपर हेड है और फिर उसके बाद बॉडी आती है। यहाँ पे देखें, जहाँ अभी हमने बात की थी कि मेल का पैकेट यहाँ से जाएगा, फिर एस एम टी पी के थ्रू इस सर्वर पर जाएगा, फिर एस एम टी पी के थ्रू इस सर्वर पर जाएगा। बट जब वो यहाँ इस सर्वर पर जाएगा, उसके बाद ये मेल, लेट्स सपोज मेल यहाँ पड़ी है, उसके बाद एस एम टी पी का काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आता है पोप या आई मैप। अभी लेट्स सपोज ये क्लाइंट आया, ये देखेगा, अभी इसके पास दो मेथड है, यहाँ पोप यूज़ करे या फिर आई मैप यूज़ करे इस मैसेज को देखने के लिए। ये हम पोप का थोड़ा इंटरफेस देखते हैं। सबसे पहले सर्वर आया, उस उसने बोला ओके, मतलब वो लिसन कर रहा है। फिर क्लाइंट ने अपनी आईडी बताई, सर्वर ने रिस्पॉन्स किया ओके, मतलब वो इस यूज़र नेम को जानता है। और फिर क्लाइंट ने पासवर्ड बताया, उसने ऑथराइज कर दिया। उसके बाद जब क्लाइंट ने लिस्ट कमांड लिखी, तो उसने जितने भी उसके पास लेट्स सपोज 3 मैसेज थे या 2 मैसेज थे, उसने 2 डिस्प्ले कर दिए, एक ये और एक ये। जब उसने रिट्रीव वन किया तो जो भी टेक्स्ट था उसका, मेल वन का, उसने यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद क्लाइंट ने उस मैसेज को डिलीट कर दिया। उसके बाद जब इसने रिट्रीव टू बोला तो उसने मैसेज टू रिट्रीव कर दिया और उसको डिलीट कर दिया। उसके बाद उसने क्विट की कमांड एंटर की। और जब हमने ये डिलीट किया था, ये कमांड तब एग्जीक्यूट नहीं होती। ये कमांड तब एग्जीक्यूट होती है जब यूज़र क्विट एंटर करता है। उसके बाद जो हमारे पास प्रोसेस यूनिट होता है, वो इस मेल सर्वर का वो इसको रिमूव करता है। अभी हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। हमारे पास जो पोप 3 है वो पोर्ट 110 यूज़ करता है और आई मैप 993 यूज़ करता है। पोप 3 हमारे पास एक ओल्ड है, ओल्ड जो है मैसेज रिट्रीवल प्रोटोकॉल है। इसलिए इसमें दो ऑप्शंस हैं कि आप मेल सर्वर पे जाएं और वहाँ पे डाउनलोड कर लें, और या तो रख लें, मतलब डाउनलोड कर लें, या तो डाउनलोड करके डिलीट कर दें। इसके अंदर सिर्फ दो वो हैं, दो सिर्फ इसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं। या आप उधर देख नहीं सकते, या आप डाउनलोड करके डिलीट करेंगे या आप उसको डाउनलोड डाउनलोड करेंगे। उसके बाद लेट्स सपोज इसमें एक एक टाइम पे सिर्फ एक बंदा इसको एक्सेस कर सकता है। अभी ये जो है आईमैप एक मॉडर्न प्रोटोकॉल है। इसमें आईमैप एक मॉडर्न प्रोटोकॉल है। इसकी एग्जांपल ईमेल है। ईमेल हमारे पास आईमैप की एग्जांपल है। अभी हम यहाँ पर मेल को ऑनलाइन देख सकते हैं। वहाँ पर हमारे पास ये फंक्शनैलिटी नहीं थी, हम उधर डाउनलोड करके उसको देखते थे। इसके बाद जिस तरह हम एक टाइम पे डिफरेंट डिवाइस से अब एक मेल को एक्सेस कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारे पास ये फंक्शनलिटी है कि हम मल्टीपल डिवाइसेस पे एक मेल को देख सकते हैं और इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं। उसके बाद हम इसको फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं।